बच्चों कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मजे कर रहे होंगे, घर में थोड़ा पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब आप कहोगे मैम हमेशा यही लाती हैं, कभी चाय बिस्किट तो लाती नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आप कब अच्छा करोगे तो आपको चाय बिस्किट और टॉफी साथ में सब कुछ खिलाऊंगी मैं। देखिए ये है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 ठीक हो गया। चलिए अब हम इसमें देखिए 9 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड के फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट तक मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। और बाकी 5.1 5.2 5.3 ये सब हो चुका है, 3 का भी क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट तक हो चुका है। अब ये आता है हमारा फिफ्थ पार्ट ऑनवर्ड। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, आप चिंता मत करिए, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है, अब एक बार हाथ पकड़ा है तो पूरा कोर्स करा के ही दम लूंगी मैं। ठीक है, चलिए फिर अब शुरू करते हैं बहुत जल्दी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका जो है हमारा फिफ्थ पार्ट। ठीक है, पहले मुझे लगा था कि शायद मैं इसको आप लोगों को होमवर्क दे दूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कराना चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है इसमें बहुत अलग हैं और आपको इसमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी। देखिए फिफ्थ पार्ट है, इसमें आपको क्या गिवन है, देखो इसमें आपको दिया है डी की वैल्यू दी है। क्या दिया है? डी की वैल्यू दी है। डी आपको दिया है 5 और यहां से आपको दिया है S9। S9 की वैल्यू आपको दी है 75। आपको क्या फाइंड करना है? आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है S9 की वैल्यू है आपकी 75। आपको फाइंड करना है फाइंड A एंड A9। ठीक हो गया, ये आपको फाइंड करना है। एक बार आप जल्दी से खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चालाकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चालाकी नहीं। एक बार आप इसको ट्राई मारेंगे। ठीक है, 1 या 2 5 मिनट 10 मिनट आप इसको देंगे, अगर नहीं हो पाता तब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए चलो फिर अब हम शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हमें निकालना है ए और ए एन। एस एन हमारे पास है तो एस एन की वैल्यू हम लिख देंगे। एस एन की वैल्यू मैंने आपको सिखाया था, एस एन क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सिखाया था मैंने आपको, ये फॉर्मूला था ऐड करने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा ये है हमारा S9, तो यहाँ पर मैं इसको S9 लिख सकती हूँ। और चलिए फिर अब हम काम करते हैं आगे। ठीक है, S9 की वैल्यू आपको दी है 75 इज इक्वल टू, देखो ये 9 दिया है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 9। 9/2 ए कितना है, देखिए ए हमें मालूम नहीं है तो ए को रहने दीजिए। और 9 कितना, यहाँ कितना है n की वैल्यू 9, तो 9-1। अच्छा डी मालूम है क्या? हाँ डी मालूम है 5। बस अब हमें सॉल्व करना है इसे। ठीक है, देखो 3 से इसको काट सकते हैं आप, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, ये आया 25 इज इक्वल टू 3/9। ये आया आपका 2a प्लस 8 5 देखो 9-1 कितना हुआ 8, 8 5 40, 8 5 40। ठीक है, अब एक काम करेंगे, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, देखिए मैंने गलती से 9 लिख दिया, ये है 2। अच्छा एक काम करेंगे, आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, 3/2 यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a+20। क्या बचेगा? a+20। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 25 इज इक्वल टू 3a+20। ओके, इतना समझ में आया? अच्छा अब आपको निकालना है A9 निकालना है। अच्छा ए की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। कैसे करेंगे देखो, एक बार यहां लिख लेती हूँ मैं, 25 इज इक्वल टू, देखो ये 3 को a से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 3a प्लस 3 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई, 3 2 60 किया है ना। ठीक है, अब एक काम कर दीजिए, 60 को इधर ट्रांसफर करके ले आइए, 25 - 60 इज इक्वल टू 3a। ये आया समझ में? अच्छा यहाँ पर देखिए
10 में से 5 5, ये 5 और ये 3 35 -3a, तो a की वैल्यू आ गई आपकी -35/3। ये आपका आ गया a। समझ में आया कैसे किया? जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, बस आप उसी को लिखिए, देखिए आपका पक्का कुछ ना कुछ आ जाएगा। a निकल गया तो an निकाल सकते हैं, तो an कैसे निकालेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस 80। मैंने आपको सिखाया है ये एक कम होता है, जितना भी होता है उससे एक कम होता है, ठीक है। a की वैल्यू -35/3 प्लस 8। देखो d कितना है? d है आपका 5, ये कितना हो गया फिर? -35/3 प्लस ये आ गया आपका 40। ठीक हो गया। अब ले लीजिए आप एलसीएम, देखो 3 एलसीएम -35 प्लस 4 3 जा 12 यानी कि 120। यहाँ पर देखिए कितना आ गया? 10 में से 5 5, यहाँ पर आए 11 11 8 9 10 11 ना। देखिए 85/3, एक बार चेक कर लेते हैं जरूर हम लोग, आंसर बिल्कुल सही। यानी कि A9 की जो वैल्यू आई है, A9 की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 85/3। समझ में आया? सब बच्चों को समझ में आया? सबसे पहले देखिए S9 था 75, तो S9 की वैल्यू हमने रख दी। कैसे? हमें पता है सम कैसे निकालते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लीजिएगा। देखो S9 की वैल्यू 75 आपको गिवन है तो आपने रखा, n की वैल्यू आपकी 9 है। S9 का मतलब क्या हुआ? 9 टर्म्स, n की वैल्यू आपने यहाँ रखी, यहाँ से सॉल्व करते करते आपने a निकाल दिया। जब a आपका निकल गया तो A9 निकाल सकते हैं। A9 कैसे निकालेंगे? A9 इज इक्वल टू a प्लस 80, ठीक है। a की वैल्यू आ गई आपकी इतनी और d की वैल्यू आपको गिवन थी पहले से, ठीक है। तो आपने सॉल्व कर दिया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है ज्यादा। ये समझ में आया ना सब बच्चों को? अगर समझ में आए तो जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अभी हम इसका करते हैं, 5th पार्ट ही हो गया, अब करवाती हूँ मैं 6th पार्ट, ठीक है। चलिए ओके। अब आता है इसका 6th पार्ट, ठीक है। 6th पार्ट में क्या कहा इसने हमसे? इसने कहा कि क्या मिला है, देखो a मिला है 6th पार्ट में, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 और Sn की वैल्यू दी है 90, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड n एंड an, ये आपको दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। चलो अब शुरुआत करें फिर, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या चीज है आपके पास, है ना? आपके पास क्या है? देखो a की वैल्यू दिया है, d की वैल्यू दिया है, Sn है, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ठीक है। आप आराम से Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d करके आप आराम से n की वैल्यू निकाल सकते हैं और वहां से आपका n अगर आ जाएगा तो an भी निकल जाएगा, ठीक है। करें सब बच्चे, खुद एक बार ट्राई मारेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं Sn से। Sn का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बोलेंगे सब बच्चे, बोलेंगे जोर से बोलो, बोलिए। Sn n/2 2a + n - 1 × d, ये होता है, ठीक है। देखो Sn की वैल्यू आपके पास है 90 है। अच्छा n/2, n तो हमें नहीं मालूम है, n/2 लिखा हमने। 2a, a की वैल्यू है 2 प्लस n कितना है नहीं मालूम और d आपको पता है 8 है, ठीक हो गया। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखो कैसे करेंगे, यहां से हम 90 इज इक्वल टू, चलो यहां कर देती हूँ नीचे। देखो 90 इज इक्वल टू क्या हुआ? n/2
2 यानी कि 4। अभी पता नहीं किसका फोन आ गया। चलिए ये आ गया हमारा n/2। यहाँ पर देखिए ये आ गया 2 2 4 प्लस वो ना गलती से मैं उसको मोड में रखना भूल गई, एरोप्लेन मोड पे फोन आ गया किसी का। चलिए 90 इज इक्वल टू n/2। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करें? एक काम करो, 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 4 प्लस 8n माइनस 8 क्या होगा? इस 8 से आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब एक काम और कर सकते हैं। 90 इज इक्वल टू देखो n/2। अच्छा ये देखिए 8n है, ये आया 8 में से अगर 4 को माइनस करेंगे कितना आया? 4। अच्छा 90 इज इक्वल टू, एक काम करोगे आप 2 को कॉमन ले लो यहाँ पर, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए आपका। तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 2 4 जा 8 माइनस 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ? 90 इज इक्वल टू n 4n माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। देखो 90 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर। एक काम करेंगे, जो ये n है ना आपका, इस n को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हुआ? 4n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक हो गया? इतना समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? चलिए अब एक काम कर दीजिए आप, इस 90 को भी इधर ही ले आओ। माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या किया मैंने? इस 90 को मैं इधर ले आई, कहा? लेफ्ट में। अब ये प्लस 90 है, यहाँ आके माइनस 90। अब क्या करेंगे? 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। किससे? 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस ये आ गया आपका 45। ये आपको कुछ जानी पहचानी इक्वेशन लग रही है? क्या था ये? फैक्टराइजेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है ना, इसका फैक्टराइजेशन सीखा है सब बच्चों ने? कैसे करते थे? यहाँ पर जो टर्म होता है और यहाँ पर जो नंबर होता है, जैसे यहाँ 45, सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखो 45 इंटू 2 करोगे, कितना करोगे? 45 इंटू 2 करेंगे, कितना आया? 90। ठीक है, जिसने फैक्टराइजेशन नहीं सीखा एक बार देख लो आप। देखो ये है 90, आपको 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 1 आए। समझ रहे हैं कि क्या करेंगे? 90 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करके 1 आ जाए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? देखो इसका फैक्टर क्या हो सकता है 90 के? देखो 10 9 या 90 हो सकता है। 10 इंटू 9 करो तो 90 आता है, 10 में से 9 को माइनस करो तो 1 आता है और करना भी माइनस है। ये सब चीजें फैक्टराइजेशन में सिखाई होगी आपके टीचर्स ने। बहुत जल्दी मैं भी अब आपके आने वाले समय में ये वीडियो में आपको दे दूंगी। ठीक है, तो आपको फैक्टराइजेशन एक बार और सिखा दूंगी, जिन बच्चों में थोड़ा सा कमी है कि वो नहीं समझ पाते इस चीज को। ये है 10 9 ठीक है, तो 2 फैक्टर हो गए हमारे 10 और 9, यानी कि यहाँ पर जो लिखेंगे हम 2n स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे? 10n माइनस 9n। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10n माइनस 9n। ये ठीक है, ठीक है। और देखो 9 है साथ में, तो 9 लगाओ, n लगाओगे इसमें, और इसको आप ब्रैकेट में रखोगे, क्योंकि माइनस साइन आगे से है। माइनस साइन अगर होता है तो सारी चीजें बदल जाती हैं, इसलिए आप माइनस को बाहर रखेंगे और इसको कर देंगे। माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अब आया आपका 2n स्क्वायर माइनस 10n। देखो माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस साइन मैंने जब अंदर डाला तो ये बन गया है प्लस। देखो माइनस साइन किस तरह से है? एक होता है कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब कहते हैं, जैसे वो नहीं होते पिक्चरों में डॉन। ठीक है, डॉन क्या होते हैं? जब किसी के घर में घुसते हैं तो सब तहस नहस कर देते हैं। वैसे ये माइनस का भी हिसाब है। माइनस अगर अंदर जाएगा तो वो सारी चीजें बदल देगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। तो ये चीजों का बहुत ध्यान देना है। माइनस को एक तरह से आप डॉन की तरह ट्रीट करेंगे। देखो ये है माइनस, यहां से जाएंगे माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, अच्छा अब यहां से 2n को कॉमन ले लो।
2n लेंगे तो n माइनस 5। देखो 2 को कॉमन लिया, n को कॉमन लिया, यहाँ बचा केवल n। यहाँ क्या बचा? केवल n। यहाँ से बचेगा 2 5 जा 10। अब n तो बाहर आ चुका है आपका, ठीक है। यहाँ से आप कर दीजिए n कॉमन ले लीजिए, ठीक है। n कॉमन लेने में यहाँ क्या बचेगा? केवल n, क्योंकि n तो बाहर आ गया। 9 बाहर आ गया तो 9 5 जा 45, केवल 5 बचा। तो देखिए दो फैक्टर क्या क्या आए हैं, 2n प्लस 5 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए दो आपको फैक्टर मिल चुके हैं। अब ये वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो n की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी। -5/3 थोड़ा हो जाएगी, ऐसे थोड़ा होता है 9/5 2। तो देखो a क्या कर दीजिए, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 5 और यहाँ से क्या आया 2। n इज इक्वल टू -9। ये क्या किया मैंने, 2n प्लस 9 को 0 के बराबर, 9 को उधर भेजा तो -9, n की वैल्यू -9/2। ये क्या आया, नॉट वैलिड। ये क्या है, वैलिड नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हो गया। तो n की वैल्यू आपकी 5 मिल गई। समझ में आया? n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो हमें n ही तो निकालना था शायद। अच्छा an और निकालना है, तो आप जल्दी से इसको कॉपी करो। मैं जल्दी से आपको an भी निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। अब बस हो गया क्वेश्चन हमारा। ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो इक्वेशन बन रही है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व ढंग से करिएगा आप लोग, ठीक है। n की वैल्यू 5 हमको मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पर करवा देती हूँ आपको। देखो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, n इज इक्वल टू 5 हमें मिल चुका है। तो हमें निकालना है an। हमें निकालना है an। an मतलब a5, ठीक है। या an ही लिख दो इसको, चलो। an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी एक फॉर्मूला था, याद है? लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला था ये, ठीक है। हाँ, a का मतलब 2, n मतलब 5, 5 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें पता है 8। तो कितना हो गया, 2 प्लस 4 इंटू 8, कितना हुआ 2, 8 4 जा 32। ये आ गया आपका 34। an की वैल्यू आ गई 34। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? बस आपको किसी तरह से इसको आराम से सॉल्व करिए, धीरे धीरे। अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आप धीरे धीरे इसको रिवाइंड करके भी देखिए कि क्या हुआ है। एक एक स्टेप आपको समझना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे किस तरह से हमने इसके फैक्टर किए। फैक्टराइजेशन आना चाहिए मुझे लगता है आप लोगों को। अब आप तो 10th स्टैंडर्ड में, ये तो 8th में सिखाया जाता है, ठीक है। चलो फिर इसको जल्दी से कॉपी करेंगे। अब हम कराते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब क्या है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या कहता है, ए की वैल्यू दी है, an की वैल्यू दी है। चलो देखो, अब है हमारा थर्ड का 7th पार्ट। थर्ड का क्या है, 7th पार्ट। देखो a की वैल्यू दी है आपको 8, a की वैल्यू दी है 8, an की वैल्यू दी है आपको 62, SN आपके पास है 210 और फाइंड n एंड d। आपको a दिया है, an दिया है, आपको SN आपके पास है, आपको n और d दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको कलेक्ट करेंगे। क्या क्या है देखें क्या निकलता है। देखो an निकाल लो पहले। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब जानते हैं इस बात को, ठीक हो गया। an इज इक्वल टू a कितना है 8 प्लस n हमें मालूम नहीं है तो इतना ही छोड़ दीजिए इसको, और d भी शायद मालूम नहीं है हमें, ठीक है। तो अब इसके आगे कुछ हो तो पाएगा नहीं। हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन, अरे सॉरी, इसकी 62 भी दे रखा है। ये 62 आपके पास है, ये 62 आपको दिया है, ठीक है। अब 8 को इधर ट्रांसफर करके ले आओ आप, ठीक है। इस 8 को यहाँ ट्रांसफर कर रहे तो आपने क्या आया, ये आया 54,
इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। इतना समझ में आया? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब आता है Sn। Sn इज इक्वल टू क्या था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो था। Sn की वैल्यू आपको दी है 210 इज इक्वल टू n की वैल्यू नहीं मालूम, रहने दीजिए। a 8, n नहीं मालूम, d कितना है? d भी नहीं मालूम, छोड़ दीजिए इतना ही। देखो इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक हो गया? अच्छा, अब आता है ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या करें, यहाँ फंस गए हम। देखो इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, n-1 बाहर से d है, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, यानी कि n-1 इंटू डी की वैल्यू आपको दिया है। यहाँ भी आपको वही नजर आ रहा है। देखो n-1 इंटू डी दिया है, तो आप इस n-1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n-1 इंटू डी इक्वेशन नंबर 2 इन हो गया। हम क्या करेंगे, यहां से जो है n-1 इंटू डी की जो वैल्यू है 54, इसको आप यहां रख दीजिए। देखिए कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हम जो है इसकी वैल्यू यहां रख रहे हैं। ये कितना था हमारा? 210। देखो 210 इज इक्वल टू n/2, यही था ये इक्वेशन, मैं डायरेक्ट यही लिख रही हूँ। ठीक है, प्लस ये आ गया 16 प्लस, देखो ये n-1 इंटू डी, ये है n-1 इंटू डी, यहाँ से ठीक इसकी वैल्यू कितनी है? 54, तो यहाँ पर आप 54 रख दीजिए। ये काम बन गया आपका। ठीक है, अब निकल जाएगा हमारा आंसर। देखो 210 इज इक्वल टू n/2, इन दोनों को जोड़िए, ये 6 ये 7, कितना हुआ? ये 35। तो 210 इज इक्वल टू n इंटू 35, तो n की वैल्यू कितनी आई? 210/35। देखिए 35 की वैल्यू मेरे को लगता है 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 7 6 जा 42 हो गया। n की वैल्यू आपको मिल गई 6। ठीक है, n की वैल्यू आपको मिल गई। जब n मिल गया तो अब तो आसान है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, n मिल गया तो यहाँ आप n की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, आप इसको लिख देना बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1। इतना लिख लेंगे ना आप, इसको लिख लेना बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका 54 इज इक्वल टू क्या था? n-1 इंटू डी था, ये थी इक्वेशन। 54 इज इक्वल टू n की वैल्यू 6-1 इंटू डी, तो यह आया 54 इक्वल टू 5d, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 54/5। समझ में आया? d की वैल्यू में मिल गई आपको, n की वैल्यू में मिल गई। आसान है। बस आपको किसी तरह से जो जो आपके पास मटेरियल है ना, आप उसको सब इकट्ठा करो। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं आप सॉल्व करें, देखिए पक्का आपका कुछ ना कुछ निकल जाएगा। an लगा के पहले आप यहाँ सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, फिर ऐसा करके आपने कुछ निकाला, यहाँ पर देखो आपने देखा कि ये n-1 इंटू डी आ रहा है। n-1 इंटू डी की वैल्यू तो आपको दिया है, बस यहाँ से उठा के यहाँ रख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर डालो। चलिए 1 2 3 ओके। अब जो आ रहा है थर्ड का 8th पार्ट, ये आपका थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। ठीक, इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट भी मार्क करेंगे।
क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है, कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है आपको तब थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 8th पार्ट क्या क्या मिला है आपको पहले वो लिख लीजिए। an इजिकल टू 4 मिला है, g की वैल्यू आपको 2 मिली है, sn इजिकल टू आपको -14 मिला है, आपको फाइंड n एंड d, बस वही फाइंड करना। बस ये क्वेश्चन आपने करा तो इसके 2 पार्ट तो आपके चुटकियों में बन जाएंगे, 9th और 10th। ठीक है, चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे थोड़ा सोचिए तो जरा देखो, जो जो मटेरियल आपके पास है पहले उसको इकट्ठा करो। क्या है, an इजिकल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। an आपके पास है 4, a प्लस एन माइनस 1 नहीं है, d की वैल्यू 2 मिली है। अच्छा, एक काम कर दीजिए आप यहाँ से ना, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालिए। क्यों, ए की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे क्योंकि एन और ए हमारे पास दोनों अननोन हो रहे हैं, हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम करो, ए को हटाने की कोशिश करो, ए किसी तरह से अगर हट जाए तो काम बन जाए। तो आप एक काम करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, ए प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 2, ये -2 इधर चला जाएगा, -2 ये आके +2 इजिकल टू a प्लस 2n। ठीक हो गया, ये देखो 6 इजिकल टू a प्लस 2n हुआ। तो a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कैसे, आप इस 2n को इसके पीछे ले आओ, किसके पीछे, इसके पीछे, यानी कि 6 माइनस 2n। ये देखो एक रिलेशन आपको निकल आया। आपने क्या करना है, यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी है, इस 2n को इधर ले आओ लेफ्ट में। ठीक है, अभी तक उतना बड़ा काम तो हमने किया नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा, इसको 1 कह दो, अब आता है Sn में जाओ। अब आप क्या था, Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था, ये इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, Sn की वैल्यू कितनी है देखो, ये है आपकी -14, n नहीं मालूम, निकालना है। 2 a की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं वो भी नहीं मालूम है, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा इसमें देखो एक काम और कर सकते हो आप, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला और होता है। अगर यहाँ पर आप देखो एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। जैसे एक होता है आपका a प्लस an वाला, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपके फॉर्मूले में लिख देती हूँ। ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला होता है Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1, इनको नोट कर लीजिए आप, अभी काम आएंगे। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब दूसरा, इसी में n/2 और इसको सीधे a प्लस an भी लिख सकते हैं आप। देखो चीज वही है, उसी का दूसरा रूप है। an मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, a प्लस an। ठीक, और एक इसी में तीसरा फॉर्मूला भी है, n/2 a प्लस l भी लिखते हैं इसको। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, ये दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही बात है, बस इनका थोड़ा सा रूप बदल गया। ये जब हमें लास्ट टर्म दी हो तो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लगा देते तो जल्दी काम बन जाता है। इन तीनों फॉर्मूले को आप लोग लर्न करिएगा तो एक बार। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले तीनों एक ही बात है, अगर आप इसमें रखेंगे तो जल्दी आपका काम बन जाएगा। तो मैं अभी इस फॉर्मूले को यूज करूंगी, a प्लस an, क्योंकि मेरे पास an है ना, तो मैंने क्या किया, a मेरे पास था है नहीं, an मैं यहाँ से उठा के 4 रख दूंगी। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पर से सॉल्व करना है, n/2 ये आ गया आपका। ओके, देखो a प्लस 4 है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इस क्वेश्चन को पूरा अटेंशन देके देखिए। a प्लस 4 है, इस a की जगह पर आप ये लिख सकते हैं ना, a की वैल्यू देखो हमने 6 - 2n लगाई है, तो हम यहाँ 6 - 2n प्लस 4,
यहाँ से उठा के मैंने a की वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है। -14 इज इक्वल टू n/2, ये आपका 6 + 4 कितना हुआ 10 -2n, ये आया -14 इज इक्वल टू n/2, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, कितना आया 2 5 जा 10, यानी कि n, ये आ गया कैंसिल, ये हो गया आपका कैंसिल। आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे ना, मैं इसको इरेज कर दूं, जल्दी से नोट करो फटाफट, ठीक, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। चले ओके, हम कहाँ पहुंचे थे, देखो हम पहुंचे थे यहाँ, -14 इज इक्वल टू n, यहाँ पर आया आपका 5 -n। बस ये इक्वेशन किसी तरह से सॉल्व हो जाए तो हमारा काम बन जाए। क्या किया अभी तक मैंने, थोड़ा सा देखो an वाला फॉर्मूला लगाया है, सीधे यहाँ से a की वैल्यू निकाल दी, an = a + n - 1 × d, d की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के रख दी है, ठीक है। अब इस 2 को अंदर डाला और यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से a की वैल्यू निकाली, कैसे, इस -2 को इधर भेजा तो 6 = a + 2n, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 6 - 2n, ये इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। फिर मैंने Sn वाला फॉर्मूला लगाया, Sn = n/2, अब की बार a + an वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, a + an, इसको भी ध्यान रखिएगा, a की वैल्यू नहीं पता, an हमारे पास दिया है 4, दिया है, फिर a देखो यहाँ से मैंने निकाला था 6 - 2n, बस मैंने ये 6 - 2n को अंदर डाल दिया, यहाँ पर लिख के बस मैं आगे को इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरे पास एक ही टर्म रह गया, तभी तो मैं निकाल पाऊंगी ना आंसर, दो मैं वेरिएबल में कैसे निकलेगा। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टम से ले आते हैं, ठीक, देखो ये आ गया आपका 5n, इस n से अंदर ट्रांसफर कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका n², ठीक हो गया। अब एक काम कर लीजिए, इन सब को लेफ्ट में ले आइए, हम ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, फिर वो फैक्टर वाली बात बनने वाली है, n² यहाँ आएगा तो प्लस बन जाएगा, -n² यहाँ आके प्लस, और ये आ जाएगा आपका माइनस, और ये -14 तो ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, ये समझ में आया, -n² इधर आके प्लस, ये माइनस यहाँ, और ये -14। अब 14 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि 5 आ जाए, 5 आ जाए, कैसे करेंगे, देखो 7 2 = 14 करेंगे, 7 2 = 14, देखो 7 में से 2 को माइनस करते हैं तो आता है 5, आता है ना, तो 7 और 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ पर हम 5n की जगह पर 7n - 2n लिख देंगे, ठीक है, ये आ गया आपका n², यहाँ पर आया 7n - 2n, यहाँ पर 0, ठीक है। इसके लिए तभी हम लोग को पहले करते हैं कि आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, -7n + 2n - 14 इज इक्वल टू 0। अब मुझे समय मिलेगा तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए पक्का इसमें फैक्टराइजेशन वाले जो टॉपिक हैं उनको डाल दूंगी, जिससे आप अच्छे से सीख जाओ कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। देखो यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, अंदर क्या बचा n, यहाँ से बचा 7, यहाँ से 2 कॉमन आया, अंदर बचा n - 7, देखो 2 7 = 14 हो गया। अब देखिए 2 आ गया आपके, n - 7 एक फैक्टर, n + 2 दूसरा फैक्टर, ठीक है। अच्छा, n - 7 को रखो 0 के बराबर, रखा, चलिए देखिए यहाँ तक पहुंचे थे ना हम लोग, n² - 7n + 2n - 14 = 0, तो n - 7 + 2 n - 7 = 2, देखिए दो फैक्टर आ गए हमारे पास, एक ये और एक ये, देखो n - 7 एक फैक्टर और n + 2 दूसरा फैक्टर, ठीक है, तो n - 7 = 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7। अच्छा, यहाँ से अगर हम करें n + 2 = 0, तो n की वैल्यू आ गई -2, जो कि नॉट वैलिड, जो वैलिड नहीं है, जो क्या है वैलिड नहीं है, इसलिए n की वैल्यू हम 7 रखेंगे। n हमें मिला, n हमको मिल गया, n हमें फाइंड करना था ना, तो n की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है,
एन की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें निकालना है ए। तो ए कैसे निकालेंगे, देखो ये था इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से निकालिए ए की वैल्यू। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2n। 6 माइनस 2n की वैल्यू 7, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 7 2 जा 14 यानी कि -8। ए की वैल्यू माइनस। इतना समझ में आया सब बच्चों को। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है। समझ में आया। चलिए अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, 9th वाला पार्ट। वो इजी है, वो फटाफट आपसे हो जाएगा। चलिए इसको कॉपी किया ना सबने, एक बार आप लोग जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है। आधा तो मिटा दिया मैंने ऐसे ही। आप लोग एक बार पॉज करके इसको कॉपी जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पहुंचे हम लोग। अब आता है 9th वाला पार्ट, थर्ड का 9th पार्ट, ठीक है। थर्ड का 9th पार्ट क्या कहता है, बहुत आसान है। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 192। आपको फाइंड करना है डी फाइंड करना है। तो सीधे हम फॉर्मूला लगा देंगे, आपकी बात कोई परेशानी नहीं है। देखो s इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। तो s कितना है 192 इज इक्वल टू n की वैल्यू है 8, ये आ गया 2, a की वैल्यू है 3 प्लस ये आ गया 8 माइनस 1। डी कितना है नहीं पता, डी तो निकालना है ना आपने, ठीक है। तो देखो 8 2 से इसको काट सकते हैं, 2 4 जा 8, 4 से इसको काट सकते हैं, मुझे लग रहा है सीधे सीधे। 4 4 जा 16, कितना बचा 17 18 19 18, 4 8 जा 32, 48 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और ये आया 7 इंटू डी। 6 को इधर ले आइए, 7 इंटू डी, ये कितना आया 42 इज इक्वल टू 70। तो डी की वैल्यू कितनी आई 7 6 जा 42, ये हो गया आपका, ठीक है। डी की वैल्यू आपको 6 मिली, ठीक है ना, आसान है ना। चलिए आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं थर्ड का 10th पार्ट, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया था, एल की वैल्यू आपको दी है 28 और एस की वैल्यू दी है आपको 144, ठीक है। एन की वैल्यू आपको दी है 9। तो फाइंड ए करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, ठीक है। एस एन की वैल्यू है 48, यहाँ पर लिखेंगे एन की वैल्यू है आपकी 9 अपॉन 2 ए प्लस 28। यहाँ से देखिए 3 3 जा 9 और 3 से मैंने ये काट दिया है, काटा है। उसके बाद आपको क्या करा है, यहाँ पर को क्रॉस मल्टीप्लाई, 48 इंटू 2 इज इक्वल टू 3a प्लस इतना, तो 96 इज इक्वल टू 3a प्लस 84। अब इस 84 को इधर ले आए और यहाँ पर आपका 3 है, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 12 अपॉन 3 यानी कि 4, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल आप इसको फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ पर s की जगह पर 144 रखना है और n की वैल्यू यहाँ बस कैलकुलेशन है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो जम के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और जितना से ज़्यादा से हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आज के साथ इसी के साथ अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, ओके, थैंक यू।